सर्दियाँ शुरू होते ही कपड़े ढेर सारे निकल जाते हैं, लेकिन इनको व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेस ही नहीं रहता है, अब समझ में नहीं आता है कि कपड़ों को ऑर्गेनाइज करें तो करें कैसे। ऊनी कपड़े हो जाते हैं, प्लस जो घर में पतले कपड़े होते हैं पहनने वाले वो भी हो जाते हैं। तो आज इन्हीं को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके साथ बहुत ही अच्छी सी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, और भी कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टिप्स होने वाली है मेरी स्कूल बैग को लेकर। अक्सर होता है क्या, हमारे बच्चे होते हैं और जब हमारे घर में बच्चे होते हैं, हमें एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, तो अगर 2 बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों की बेल्ट होती है, और 3 होते हैं तो 3 बच्चों की बेल्ट होती है। तो अगर स्कूल एक हुआ तो बेल्ट भी एक जैसी हो गई। लेकिन होता क्या है, बच्चे छोटे बड़े भले से होते हैं, लेकिन जिसकी बेल्ट भी थोड़ी सी पुरानी सी दिखती है, बच्चा नई बेल्ट लेने की कोशिश करता है ना, होता है ना ऐसा। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान करते हैं, मम्मी ये मेरी बेल्ट है, मम्मी ये मेरी बेल्ट है। अब किस किस को समझाएं, इतना टाइम तो हमें भी नहीं होता है सुबह सुबह कि सबके फैसले करते फिरें। तो आपको इस टेंशन से बचना है ना, तो आपने ले लेनी है नेल पेंट। और अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको 2 कलर की नेल पेंट यूज करनी है, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक ही नेल पेंट से आपका काम हो जाएगा। तो मेरे 2 बच्चे हैं तो एक की बेल्ट पे ना मैं नेल पेंट से ना पीछे निशान लगा देती हूँ कुछ इस तरीके से। अब इससे फ़ायदा ये होगा भाई कि जिसकी बेल्ट पे हमने निशान लगाया नेल पेंट से, तो उस बच्चे को आप बता दीजिए कि बेटा हमने आपकी बेल्ट पे निशान लगाया हुआ है, ये बेल्ट आपने ही लेनी है। तो फिर दोनों बच्चों में कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बेल्ट खुद से पहचान लेंगे और अपनी बेल्ट खुद से पहन भी लेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी टिप्स? बढ़िया लगी ना? तो अगर आपको भी ये समस्या आती है ना बच्चों में, तो आप पहले ही इंतज़ाम कर लीजिएगा और नेल पेंट से निशान लगा दीजिएगा, फिर आपके बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे। अब इसकी अगली टिप्स होने वाली है माचिस को लेकर। अब हम लेडीज़ काम करते हैं किचन में, हाथ धोते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, लेकिन माचिस क्या करते हैं ना, हम गीले हाथों से छू लेते हैं। और गीले हाथों से अगर हम माचिस खोलते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा, जिधर से माचिस की तीली में मसाला लगा हुआ होता है ना, तो उधर से हम गीले हाथों से माचिस की तीली पकड़ लेते हैं। हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि जो माचिस की तीली होती है ना वो भीग जाती है, और जब हम इसे जलाते हैं ना, तो आपने नोट ही किया होगा ये जलती नहीं है, प्लस पूरी माचिस की तीली हमारी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही करते करते हमारी माचिस बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो आपने इस समस्या से बचने के लिए करना क्या, देखिए फ्रेंड, छोटा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। और आपने ले लेनी है एक नेल पेंट। नेल पेंट ले लीजिएगा, या फिर पेन ले सकते हैं, पेन से ले सकते हैं। मतलब आपने निशान लगाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ ले लेनी है जिससे कि आप निशान लगा पाएँ। तो आपको लगाना होगा इस माचिस पे निशान। हाँ फ्रेंड, तो आप ना उधर की तरफ इस पे निशान लगा दीजिएगा, जिधर से माचिस की तीली में मसाला लगा हुआ होता है ना, तो उधर की तरफ आप इसमें निशान लगा दीजिएगा। अब निशान तो हमने लगा लिया। आप सोचोगे कि इससे क्या होगा, निशान लगाने से थोड़ी ना माचिस की तीली भीगनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बंद हो जाएंगी फ्रेंड। वो कैसे हो जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इधर ये निशान लगा दिया है। अब मुझे हो गया है आइडिया। अब आइडिया क्या हो गया है मुझे, कि जब भी मैं माचिस खोलूँगी ना, तो जिधर से निशान लगा हुआ है ना, तो मैं उधर से खोलूँगी। तो जो दूसरी साइड होगी ना इसकी माचिस की तीली, जहाँ से मसाला नहीं लगा हुआ होता है, तो वो मैं फिंगर से अपनी पकड़ लूँगी। अभी जो मसाला है ना, तो भीगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो माचिस की तीली पकड़ी है वो खाली साइड से पकड़ी है, जिधर से मसाला नहीं था। फिर आप माचिस जलाएंगे ना, तो आपकी माचिस की तीली पूरी की पूरी जल जाएगी। मतलब कि ये जो माचिस की तीली है ना, इसका मसाला जो है ना, ये भीगेगा नहीं, तो आपकी माचिस की तीली ख़राब भी नहीं होगी और फटाफट चल भी जाएगी। है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स? तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, और ये जो टिप्स शेयर कर रही हूँ ये तो बहुत ही खास होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने लिया हुआ है ये एक बास्केट लिया है, और इसमें रखी हुई है मैंने कुछ पुरानी बैंगल। इनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और इसमें से टूटी हुई बैंगल भी हैं। तो इनका मैं यूज़ करने जा रही हूँ। कैसे यूज करूँगी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला जो कंगन है ना, थोड़ा सा टूट गया है, और इसमें जो ऊपर की तरफ ये मीना लगी हुई होती है ना, तो ये मैंने हटा दी है। अब क्या करते हैं, मीना हट जाती है तो इसको हम फेंक ही देते हैं। तो लेकिन फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड। क्यों? देखिए, मैं भी नहीं फेंकूँगी इसे। इसमें जितने भी नग थे ना लगे हुए, तो वो मैंने निकाल लेने हैं। और आपने पता ही है कि नग कितने महंगे मिलते हैं, और अगर आपको कभी कभी ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें दोबारा से यूज कर सकते हैं। कुछ बनाते हैं जैसे, या फिर आपके बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनको भी बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। हमारे बच्चे मांगते रहते हैं, तो मैं तो निकाल के रख लेती हूँ फ्रेंड। पता नहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। जो वेस्ट पार्ट था कंगन का वो मैंने फेंक दिया है, और ये जो इसके स्टोन है ना मैंने निकाल लिए हैं, गोल्डन और थोड़े से लाल कलर के हैं। तो दोनों ही स्टोन काफ़ी सुंदर थे ये, तो मैंने आसानी से निकाल लिए हैं। अगर कभी बाय चांस मुझे ज़रूरत पड़ेगी या मेरे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये निकाल कर
उनको दे दूँगी यूज करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड, ये टूटा हुआ कंगन है तो हम तो इसे फेंक ही देंगे, लेकिन इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसमें अपनी चाबी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम चाबी का छल्ला जो होता है ना, उसी की तरह काम करेगा। या फिर देखिए आप ना हैंगर ले लीजिएगा इस तरीके से, और हैंगर में ना आप इसे डालते जाइएगा। देखिए फ्रेंड, ये जो कंगन है ना, इसकी पकड़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये मतलब ढीला नहीं होता है, टाइट होता है, क्योंकि प्लास्टिक का मोटा कंगन होता है। तो ये बिना फैलाए तो फैलेगा नहीं, भले से टूटा हुआ है ये, लेकिन जब तक आप इसे नहीं खींचोगे, फैलाओगे नहीं, तब तक ये नहीं निकलेगा इस हैंगर से। तो आप इस तरीके से टूटे हुए चूड़ी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कांच की चूड़ी नहीं चलेगी फ्रेंड यहाँ पर। या फिर देखिए इस तरीके से आपने पुराने कंगन ले लेने हैं, जैसे ये हैं। तो इतने कंगन तो हमारे घर में लेडीज़ों के सबके पास होते हैं, क्योंकि पुराने होते जाते हैं तो इनकी मीना ख़राब हो जाती है, और हम इनको यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं या फिर रखे रहते हैं ऐसे। क्या करें। तो इनसे देखिए मैं बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र आपको बना के दिखाने वाली हूँ आज, जिसमें आप अपने ढेर सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। हाँ फ्रेंड, तो बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ। सिंपल है एकदम बनाना, लेकिन है तो बहुत ही काम का। यहाँ पर मैंने इसमें एक कंगन डाल लिया, एक स्टिक थी मेरे पास। अगर आपके पास कोई कपड़ों का ये है ना हैंगर, तो वो आपने ले लेना है, और उसमें आप सेट कर सकते हैं उसे खोल के। अगर खोलने वाला हैंगर है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं डायरेक्ट चूड़ियों को। अगर नहीं है हैंगर तो मेरी तरह आप स्टिक ले लीजिएगा कोई, और इस तरीके से उसमें डोरी बांध लीजिएगा कंगन को डालकर। अब कंगन आपने कितने डालने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इतनी डाल ली है ये, इससे ज़्यादा भी मैं डालती तो भी चल जाता। इसमें काफ़ी सारे कपड़े मेरे अब आ जाएंगे। अब ये बहुत ही प्यारा सा हमारा क्लॉथ स्टैंड बन के तैयार हो चुका है, आप ये कह सकते हैं फ्रेंड, जिसमें हम कपड़े रखते हैं, तो एक तरीके से उसे हम स्टैंड ही बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप मल्टीपर्पज़ तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कपड़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिर कुछ और सामान रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अभी तो जैसे सर्दियाँ लगी हुई हैं, तो सर्दियों में ना कपड़े बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, स्टॉल हुए, शॉल हुए, तो मतलब कि 10-5 कपड़े हमारे एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं हर एक इंसान के, यानी कि हर एक घर में बंदे के 10-5 कपड़े जाड़ों में फालतू निकल जाते हैं। अब गोदरेज तो हमारी उतनी होती है, वो तो बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि हमारे जाड़ों के कपड़े बढ़ते चले जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत दिक्कत होती है कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में। तो हम अपने कपड़े तो लेडीज़ है, इसमें आराम से ऑर्गेनाइज कर ही सकती हैं फ्रेंड। वैसे तो औरों के कपड़े भी आप रख सकती हैं फोल्ड करके अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए जैसे दुपट्टे हैं, शॉल हुए, स्टॉल हुए, आपके पास काफ़ी सारे, यहाँ तक कि आप इसमें साड़ी भी रख सकते हैं फोल्ड करके। तो वो सब ना आपने इसमें ऑर्गेनाइज कर लेने हैं। तो आपको गोदरेज में अंदर टांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसे बाहर में भी टांग सकते हैं, या फिर गोदरेज में एक साइड में भी टांग सकते हैं, इतनी जगह नहीं लगेगी आपकी। तो इस तरीके से आपको हर एक कंगन के अंदर ना एक दुपट्टा सेट कर लेना है। मैं तो ये कहती हूँ ना, एक कंगन के अंदर आप 2 दुपट्टे भी डालकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे केवल एक एक ही दुपट्टा डाल के दिखा देती हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से इसे यूज करेंगे ही फ्रेंड। टिप्स तो छोटी सी थी, और आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल सा था ये, लेकिन देखिए नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपके घर में स्पेस की टेंशन को बिल्कुल ख़त्म करके रख देगा। और जैसे वर्कर वुमेन होती हैं, तो उनको तो मतलब रोज़ अलग अलग दुपट्टे, स्टॉल वगैरह चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाती है। अगर वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगी ना, तो वो तुरंत निकाल के इसमें से ओढ़ भी लेंगे, और उनको खोजने भी नहीं पड़ेंगे। तो अभी देखिए 4 कंगन इसमें अभी एक्स्ट्रा हैं, अभी और भी दुपट्टे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वॉल में टांग दिया है, और टांगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है फ्रेंड। तो आशा करती हूँ फ्रेंड, आज की जो छोटी सी कोशिश थी मेरी आपके साथ टिप्स शेयर करने की, कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने की, आपको बेहद पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड ऐसी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम जी।